हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। आज का ये स्पेशल वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि पहला ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आपके 4 से 7 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि ये आपके लॉन्ग में क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिखा हुआ है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, यदि जो संख्या के अंक हैं उसको उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी। तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, यहां आप लोग देखो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना होगा। देखो 2 अंक मानना है तो सबसे पहले आप दहाई और इकाई का अंक मानो। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे दहाई का अंक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, जो हमारा दहाई का अंक है। समझना, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दहाई का अंक, दहाई का अंक मैंने मान लिया x। ठीक है, x मान लिया, ध्यान से समझना, नोट भी करते रहना। और फिर इकाई का अंक, अब हम लोग इकाई का अंक मानेंगे। ठीक है, अब इकाई का अंक माना, इकाई का अंक हमारा क्या है, y है। क्या है, y है। ठीक है, अब इकाई का अंक हमारा y है। अब हमारा 2 अंकों की संख्या क्या होगी, अब हमें 2 अंकों की संख्या पता करना है। अतः 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या जो होगी वो हमारा क्या होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या माना है, दहाई। तो दहाई मतलब हमारा 10 के साथ आएगा, और इकाई को मैंने y माना है। ये इकाई है और ये हमारा 10x क्या है, दहाई है। दहाई के साथ 10 जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारी 2 अंकों की संख्या बन गई। लेकिन अभी तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि उसके अंक उलट दिए जाएं, मतलब यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। तो अब हम क्या करेंगे, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अब अगर हम इसके अंक उलट दें तो हमें कौन सी प्राप्त संख्या होगी। अब देखो x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दो। लाइक हमारा 10, यहाँ y कर दो, यहाँ हमें अंक उलटना है ना, और यहाँ x कर दो। बस अंक उलट गए। ठीक है, अंकों को मैंने उलट दिया। अब यहाँ प्रश्नानुसार कह रहा है, मतलब इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना। अब प्रश्नानुसार समझना ध्यान से। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो लिखा है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। देखो दोनों को पहले बराबर लिख लूं। ठीक है, दोनों को मैं पहले बराबर लिख लेता हूं। ठीक है, तो मतलब पहले आप क्या कर लो कि हमारा जो सबसे पहले जो हमारी बनने वाली संख्या और मूल संख्या है, तो हमारी सबसे पहले आप प्रश्नानुसार, एक तो हमारा 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। पहले एक समीकरण ये बना लो, 2 अंकों की संख्या से बनी अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले हम लोग एक समीकरण ये बनाएंगे, x प्लस y दोनों को जोड़ा जाए तो इसका 9 आएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे देना, क्योंकि हमें एक समीकरण यहां से मिल जाएगा। अब दूसरा समीकरण आप लोगों को मिलेगा कहां से, दूसरा समीकरण हमें मिलेगा कि जो हमारा बनने वाली संख्या है 10y प्लस x, वो बराबर है किसके, मूल संख्या के 10x प्लस y। लेकिन ये हमारा 45 अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए 45 हम इसमें जोड़ देंगे। बस इसको सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ देखो हमारा क्या होगा कि आप देखो यहाँ से 10, यहाँ आपका 10y है। ठीक है, 10y, और यहाँ प्लस x है, इधर आप माइनस 10x हो जाएगा, और इधर हमारा ये माइनस y हो जाएगा, बराबर 45 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने x को हमें आगे करना है। तो 10 माइनस 10x में से x घटेगा तो ये माइनस 9x हो जाएगा, माइनस 9x। और यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ 10y में से y घटेगा तो ये हमारा प्लस 9y हो जाएगा। ठीक है,
और ये हमारा बराबर 45 हो जाएगा। सभी में 9 से भाग दे दो, तो 9 से भाग दोगे तो ये हमारा -x हो जाएगा, ये +y हो जाएगा, बराबर 9 × 5 = 45। ठीक है, बस हमारा ये दूसरा समीकरण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा समीकरण। अब यहां से हमारा पहला समीकरण और दूसरा समीकरण आ गया है। अब क्या करोगे? समीकरण 1 जो है, ठीक है, जो हमारा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर है, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर अब इसको आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? देखो जोड़ लो। हमारा एक है x + y बराबर 9 है, ठीक है, एक हमें ये मिला है समीकरण, एक हमारा है -x + y = 5 है। ये हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से 2y आएगा और यहाँ से हमारा 9 × 5 = 14 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे? y जो है, y को आप 14 में 2 से भाग दे दोगे, = हमें 7 मिलेगा। यानी कि हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगा? 7। ठीक है, y की वैल्यू हमें कितना मिला? 7। अब हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप यहाँ जो हमारा समीकरण 1 में y की वैल्यू रख दो, समीकरण 1 में y की वैल्यू रख दो, ठीक है, बस आपका x की वैल्यू निकल आएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 जो हमारा है वो देख लो, यहाँ दोनों अंकों का योग 9 है, तो यहाँ हमारा x है प्लस y है = 9 है। ठीक है, अब हमें मतलब y की वैल्यू 7 मिला है, तो यहाँ से x एंड +7 मैंने यहाँ रख दिया बराबर 9 और x = 9 - 7 x = 2। यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मिला है और y की वैल्यू 7 मिला है। तो अब हमारा जो मतलब संख्या होगा वो क्या मिलेगा? जो हमारा संख्या होगा, हमें संख्या ज्ञात करना है, तो अतः अभिष्ट संख्या, जो हमें संख्या मिलेगा वो कितना मिलेगा? संख्या हमने माना था 10x + y, तो यहाँ आप लिखो 10x + y, वैल्यू रख दो। देखो यहाँ हमारा 10 है, इंटू x की वैल्यू 2 है प्लस y की वैल्यू 7 है, = हमारा 20 × 2 = 27। बस यही हमारा 27 आ जाएगा आंसर। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग है, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग है। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, इसका हमें मूल ज्ञात करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन x की वैल्यू हमारा -4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फिर अब आप इसे कैसे ज्ञात करोगे? मान लो हम यहां हल करेंगे। देखो सबसे पहले इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ x - 7 है, ठीक है, यहाँ 1 से गुणा होगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 से होगा तो 1 ही होगा, ठीक है। एंड यहाँ हमारा है, यहाँ माइनस बीच में लगा दो, यहाँ हमारा 1 से गुणा होगा तो ये भी x + 4 ही रहेगा, 1 से गुणा होगा तो 1 से कोई डिफरेंस नहीं होता। फिर यहाँ हमारा नीचे होगा तो x + 4 होगा एक ब्रैकेट में और इसका x - 7 एक ब्रैकेट में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हमारा ये बराबर किसके है? ये हमारा बराबर है 11/30 के, 11/30 के बराबर है। अब इसको आप ब्रैकेट को खोलो, यहाँ हमारा x - 7 है, ये -x है और ये +4 है, इसको भी खोल लो। x का मल्टीप्लाई x में होगा, x² हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ ध्यान से समझना, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करा देता हूँ, अब वैसे आपको नहीं समझ में आएगा। x + 4 है और यहाँ x - 7 है, इसका मल्टीप्लाई करना है। x का x में मल्टीप्लाई होगा, x² हो जाएगा, यहाँ x में 4 में होगा 4x हो जाएगा, यहाँ हमारा -7 का x में होगा -7x हो जाएगा और यहाँ हमारा जब इसका होगा तो -28 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, ये हमारा -3x आएगा, ये 28 आएगा, ठीक है, ये घट जाएगा। तो बस यही हमें मिलेगा नीचे हर में, ठीक है। तो हर में हमें कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर -3x -28 बराबर हमारा 11/30। क्या होगा, 11/30। तो यहाँ हमारा क्या होगा, एक एक्स हमारा प्लस में है, एक एक्स माइनस में है, कट जाएगा। और यहाँ हमारा आपका -7 और -4 जुड़ के -11 हो जाएगा। बटे में हमारा एक्स स्क्वायर -3x एंड -28 है, और बराबर हमारा ये भी 11 ही है, 11/30। देखो हमारा ऊपर 11 है ना, तो इसमें आप भाग दे दो तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका अंश में 11 है तो उसको हटा सकते हो, एक्स स्क्वायर -3x -28, ठीक है। ये हमारी एक वैल्यू मिलेगी। एंड यहाँ हमारा ये भी 1 ही हो जाएगा बटे में 30, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3x -28 और इक्वल टू 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो, यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर है -3x है -28 है, ठीक है। ये हमारा -28 है और ये हमारा मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस में है ना, सॉरी ये हमारा माइनस है, तो ये हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। तो इधर जब आएगा तो ये +30 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर -3x और यहाँ +2 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप मतलब इसको आप गुणनखंड कर लो, गुणनखंड तो करना आता ही होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर जोड़ने घटाने पर 3 गुणा करने पर आपका 2, तो 2 + 1, तो आप गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा बराबर 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -2x एंड यहाँ -x हो जाएगा +2 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो यहाँ x -2 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो यहाँ x और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका एक ब्रैकेट में x -1 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x -2 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो x -1 एक बार 0 रखो और x बराबर हमारा 1 मिलेगा एक वैल्यू, और x -2 बराबर 0 रखो, x बराबर 2 मिलेगा दूसरी वैल्यू। तो यहाँ जो समीकरण का मूल होगा वो यही होगा, समीकरण का मूल क्या होगा 1, 2, यही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दिया। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आप लोगों को इसको सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो है 2, -3 और Q जो है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाओगे, देखो ध्यान से समझना। यहाँ हम मतलब जो बीच की दूरी है वो 10 है, तो ये हमने 10 रख दिया, डायरेक्ट मैं लगा रहा हूं, ठीक है। एंड यहाँ आपको रूट लगाना है, x1 यहाँ क्या है, x1 ये है तो 2, ठीक है, और x2 हमारा क्या है 10 है स्क्वायर, एंड प्लस y1 क्या है यहाँ -3 है, और y2 क्या है हमारा y है, इसका भी स्क्वायर कर लो। देखो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखो जो हमारी मतलब बीच की दूरी का सूत्र होता है वो क्या होता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो ये हमारा x1 है, देख सकते हो x1, ये आगे वाला x1 होता है, फिर ये हमारा x2 है, फिर आपका y1 y2, ठीक है। ये हमारा
सूत्र है, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा आसान है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा आसान है। देखो, इसका सबका स्क्वायर कर लो, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लो तो ये रूट हट जाएगा। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे, मतलब स्क्वायर करोगे, तो ये हमारा वर्ग करोगे तो 100 हो जाएगा। और इसका जब आप वर्ग करोगे इस चीज का, तो ये हमारा देखो ये हट जाएगा। तो ये जो आपका मतलब ये आपका घट जाएगा ना, लेकिन -8 आएगा। लेकिन -8 का जब आप वर्ग करोगे तो ये हमारा 64 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 3 का वर्ग होगा 9, मतलब -3 का वर्ग 9, माइनस y का वर्ग आपका प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा 6 मतलब 6y हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस 6y हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका वैल्यू आ जाएगा। जैसे y स्क्वायर को y स्क्वायर है, अभी मैं फैक्टर बनाऊंगा, y स्क्वायर है और ये हमारा 6y है। ठीक है, और इधर हमारा +9 है, +9 है। ठीक है, कितना है ये +9 एंड 64 भी है। ठीक है, +64 भी है। अब इस चीज को आप इधर ट्रांसफर कर लो, -100 हो जाएगा, बराबर 0 कर दो। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा ना, क्योंकि 6 इधर 3 इधर। और 73 में से 100 में से 73 घटा लो तो कितना हो जाएगा, 27, कितना -27 हो जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है। तो -27। अब देखो, अब आप फैक्टर बना लो, जोड़ने घटाने पर 6, गुणा करने पर 27। ठीक है, तो बन गया, समझ लो क्यों, क्योंकि 9 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 6 हो जाएगा, गुणा करोगे तो 9 तारीख 27 हो जाएगा। ठीक है, 9 तारीख 27 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो y स्क्वायर नहीं, हमारा 27 है, -27 पहले लिख लो तब बराबर 0, -27 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा y स्क्वायर है, +9y है, ये -3y है, ये हमारा -27 है, बराबर 0। यहां से आप y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो तो यहां से y +9 हो जाएगा। यहां से -3 कॉमन ले लो तो -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर 0। एक ब्रैकेट में हमारा क्या रहेगा, एक ब्रैकेट में हमारा y +9 रहेगा और एक ब्रैकेट में हमारा y -3 हो जाएगा, बराबर 0। एक बार आपका y +9 बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर हमारा -9 हो जाएगा और यहाँ हमारा y -3 बराबर 0, y = 3 हो जाएगा। बस यही तो हमारा दोनों मान है y का एक मान आप चाहे 3 और फिर -9 कर लो, यही हमारा वैल्यू है, यही हमें ज्ञात करना था। तो y का मान तो ही हमें ज्ञात करना था, जो कि मैंने ज्ञात कर दिया। y का मान यहां से आपका ज्ञात हो गया ना, काफी ज्यादा आसान तरीके से आपने ज्ञात कर लिया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज्यादा सीरियसली नहीं, मेथड को समझना है, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक एक चीज को समझो, एक एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट लगाओगे तो डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा कुछ भी, और लगेगा भी नहीं। एक एक स्टेप को समझो। जैसे ये अब हमारा आता है स्वरभेद समीकरण सिद्ध करने के लिए, निम्न स्वरभेद समीकरण सिद्ध कीजिए। अब इसका एक एक स्टेप समझो। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, cosec थीटा माइनस क्वाट थीटा का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप समझो, मतलब आपको इसको इसके बराबर सॉल्व करना है। तो हम हल करेंगे। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, cosec थीटा, एक एक स्टेप को समझो। ठीक है, cot थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो। अब देखो ध्यान से समझना, यहां cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा। cosec थीटा को हम 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे में साइन थीटा। cos थीटा cot थीटा है ना, तो इसलिए ये आपका उल्टा हो जाएगा, cos बटे साइन हो जाएगा। अगर tan होता तो साइन बटे cos होता। इसको स्क्वायर कर लो। ठीक है, स्क्वायर किया गया तो मतलब ध्यान से समझना, यहां थोड़ा सा, यहां अब आपको क्या समझना है, यहां हमारा इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा।
ठीक है। अब साइन थीटा दोनों में है तो यह हमारा 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा और इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज को मैंने लिखा है ऐसा, ठीक है। अब समझो यहां थोड़ा सा, अब यहां क्या समझना है, यहां मैं अलग कर लूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर लूं बटे साइन थीटा का स्क्वायर कर लूं, यहां स्क्वायर लगा दो, ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर। अब आप लोग समझना, यहां हम लोग ये हमारा 1 माइनस कॉस थीटा लिखा ही हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लो, ठीक है, और बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ध्यान रखना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा समझना, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा है, इस चीज को मैं दो बार लिख सकता हूं ना, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और बटे में हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो इसको आप 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा लिखना, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। अब यहां क्या होगा हमारा, यहां हमारा एक बार माइनस माइनस वाला कट जाएगा, माइनस माइनस वाला, तो हमारा बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमें सिद्ध करना था माइनस प्लस करके, ये, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्लास 10 मैथ के 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।